चैंपियंस लीग T20 इज मेकिंग अ कमबैक, लेकिन क्या वो अपने पहले की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाएगी? कौन क्वालिफाई करेगा? कौन सी लीग से कितनी टीम्स आएगी? एक प्लेयर जो बहुत सी फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट करता है, वो किस में खेलेगा? और अगर दो टीम्स के ओनर सेम है, तो क्या दोनों टीम्स CL T20 के लिए क्वालिफाई कर सकती है? यही सारी प्रॉब्लम्स और फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते CL T20 2014 के बाद बंद हो गई थी। लेकिन अब इन सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस मिल चुके हैं। ये लीग तो सितंबर 2026 से शुरू हो रही है, बट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड फाइंड आउट व्हाट कैन बी द आइडियल फॉर्मेट फॉर चैंपियंस लीग T20। टू 2009 से 2014 तक चैंपियंस लीग T20 में सिर्फ 10 ही टीम्स क्वालिफाई करती थी। IPL से 3 टीम्स, बिग बैश लीग से 2 टीम्स, साउथ अफ्रीका T20 लीग से 2 टीम्स और बाकी कुछ नेशंस के T20 लीग से सिर्फ 1 टीम। हालांकि काफी सारे क्रिकेटिंग बोर्ड्स को ये सिलेक्शन बायस लगा, जिसके चलते 2014 के सीजन के बाद CL T20 की मैनेजमेंट में काफी इश्यूज हुए। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो BCCI strongly believed that with more IPL teams, CL T20 would get more TRP, eventually benefiting the tournament. लेकिन दूसरे बोर्ड्स इस डिसीजन से खुश नहीं थे, जिसके चलते CL T20 को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। But this time, in September 2026, the CL T20 is coming back. लेकिन क्या इस बार उनके पास सारे जवाब है? Well, ICC is still figuring out the regulations, eligibility criteria and the format of CL T20. लेकिन हमारे पास इस टूर्नामेंट के लिए एक आइडियल फॉर्मेट है, जिसके चलते शायद CL T20 लीग एक ब्लॉकबस्टर टूर्नामेंट बन सकती है। In this ideal format, 12 champion teams from various T20 leagues across the world will qualify for CL T20. अगर किसी एक ओनर की 2 फ्रेंचाइजीज चैंपियन है, तो एक फ्रेंचाइज को वॉलंटरीली गिव अप करना होगा, and then the runner-up of that T20 tournament will qualify. For example, ऐसे T20 लीग के विनर थे MI केप टाउन और सिमिलरली मेजर लीग क्रिकेट के विनर थे MI न्यूयॉर्क। दोनों के ओनर एक ही है, जिसके चलते लेट्स अज्यूम MI न्यूयॉर्क गिव्स अप देयर स्पॉट फॉर CL T20, so the runner-up team, which was Washington Freedom, they will qualify for the tournament. Now, the most important question is, which 12 teams should qualify across the world? So for now, let's take the champions of the year 2025. तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो 12 टीम्स शामिल होगी। 2025 IPL champions RCB, Fortune Barisal from BPL, PSL से लाहौर कलंदर्स, BBL से होबार्ट हरिकेन्स and MI Cape Town from SA20। अब हालांकि MI न्यूयॉर्क 2025 MLC चैंपियंस है, बट क्योंकि MI केप टाउन ऑलरेडी क्वालिफाई कर जाएगी, तो MI न्यूयॉर्क की जगह 2025 MLC के रनर अप टीम वॉशिंगटन फ्रीडम क्वालिफाई कर जाएगी। अब इसके बाद दुबई कैपिटल्स फ्रॉम IL T20, न्यूजीलैंड की सुपर स्मैश लीग से सेंट्रल स्टैग्स, जिम्बाब्वे T20 से मिडवेस्ट राइनोस एंड फाइनली द विनर्स ऑफ द 100 LPL एंड CPL। जैसे ही ये 12 टीम सिलेक्ट हो जाती है, they will be divided into 2 groups, Group A and Group B. The top 2 teams from both groups will qualify for the playoff stage, and 2 winners from this stage will play the final of CL T20. Next challenge था कि कौन सा प्लेयर कौन सी फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट करेगा। So, for better understanding, let's take an example of Sunil Narayan. He represents Trinbago Knight Riders, Los Angeles Knight Riders and Kolkata Knight Riders. और ये तीनों टीम CL T20 के लिए क्वालिफाई कर जाती है। इस सिनेरियो में सुनील नारायण अपनी होम कंट्री की टीम को ही रिप्रेजेंट कर पाएंगे, which is Trinbago Knight Riders। लेकिन एक सेकंड, क्या आपको लगता है ये सब इतना इजीली हो जाएगा? Well, definitely not। सारे क्रिकेट बोर्ड्स को एक साथ एक ही म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आना होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट CL T20 का स्केड्यूल इस हिसाब से बनाना होगा कि वो कोई भी कंट्री की T20 लीग और इंटरनेशनल मैचेस को हिंडर ना करे। If everything goes as per the plan, then Champions League T20 in cricket will be able to build a legacy just like UEFA Champions League in football. So this is what we think should be the ideal format of Champions League T20. आपको क्या लगता है? Do you guys agree with our ideal format? और तो और, क्या ऐसा format possible है? Let us know your reactions below and stay tuned for more cricket updates.